मतलब तो पूरा टूल बनाया मतलब आपने, मतलब हर जगह के लिए, मतलब सब एसएमईज के लिए, छोटे बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस तो कर ही रहे हैं शायद। मैं मार्केटिंग में था तो मेरे को पता था ईमेल्स की जो ओपन रेट है वो अराउंड 10% है। एसएमएस की ओपन रेट उस टाइम बहुत अच्छी थी, 40% के आसपास हुआ करती थी, बट व्हाट्सएप की ओपन रेट 90% है। कि मान लो पहले एक मैं सैलून पे जाया करता था, तब तो पैसे दिए या फिर स्कैन कर दिया या फिर क्रेडिट कार्ड से कर दिया वो मैं, तो अभी मैं सैलून पे जाता हूँ तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस क्या बढ़ गया। देखो कोई भी है ना बिजनेस, उसके 3 सेक्शन है इंपॉर्टेंट, और व्हाट्सएप इज द ओनली टूल अब तक वर्ल्ड में जो बना है जो तीनों चीज़ों को क्लियर करता है। एक है, अगर मान लो मेटा और ये सब बंद हो जाए आज, तो क्या बैकअप प्लान है? हो सकता है बंद हो जाए। मतलब बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा लगता है अपने को कि एपीआई ड्रिवन या जहाँ पे भी रैपर्स बनते हैं कि वो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ईमेल आज भी चल रहा है, एसएमएस भी चल रहा है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आपको टेक्नोलॉजी शिफ्ट करनी है। एग्जाम्पल आप मेरे को वो शेयर कर सकते हो जहाँ पे ना व्हाट्सएप पर चैटबॉट लगाया जा सकता है। चैटबॉट होते हैं बुकिंग अपॉइंटमेंट सबसे ज़्यादा जो अभी यूज़ कर रहे हैं लोग, फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। थर्ड जो भी व्हाट्सएप की जो नया रिवॉल्यूशन है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस आपके थ्रू कराएंगे, हम चेक करेंगे कि कैसी सर्विस है। चलो मेरे को मेरा फर्स्ट कस्टमर मिल गया पॉडकास्ट से। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। नमस्कार सर। पूरी दुनिया व्हाट्सएप पे है और आप व्हाट्सएप से बिजनेस बना रहे हो, और व्हाट्सएप पे आई थिंक ऑटोमेशन चैट्स करना बहुत इजी होता है। तो आपके भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो गए, आपने भी एक राह पकड़ी है। तो पहले तो मेरे को बताओ, ये कॉपी पेस्ट मॉडल है या फिर आप इसमें एक्चुअली आना चाहते थे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो 2019 में मेटा ने फर्स्ट इवेंट किया था गुड़गांव में। सो ये ताज होटल में अब इन्होंने करा था कि जिसमें मेक माई ट्रिप वॉज द फर्स्ट वन इन इंडिया, जिन्होंने टिकटिंग सिस्टम चालू किया था। टिकट्स अगर आपने देखा हो, आप फ्लाइट की टिकट बुक करते हो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे टिकट आ जाती थी। सो वो फर्स्ट था, तो मैं उस इवेंट का एक पार्ट था। तो तभी से दिमाग में तो था कि व्हाट्सएप जो है विल बी ए न्यू फ्यूचर जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। बिकॉज ईमेल्स, मैं मार्केटिंग में था तो मेरे को पता था ईमेल्स की जो ओपन रेट है वो अराउंड 10% है। एसएमएस की ओपन रेट उस टाइम बहुत अच्छी थी, 40% के आसपास हुआ करती थी, बट व्हाट्सएप की ओपन रेट 90% है। सो एक तो वहीं पे विनिंग सिचुएशन है। दूसरा, उस टाइम व्हाट्सएप के बैरियर्स बहुत थे, तो मेटा में आप ऐसे रजिस्टर नहीं कर सकते थे, एक पूरा रूट होता था। तो जब भी कोई ऑनबोर्ड करना चाहता था 1 लाख रुपीज़ वॉज द फी, कोई भी बिजनेस अगर ऑनबोर्ड कर रहा है। बट नाउ डेज 2023 के आसपास मेटा ने इसको ग्लोबली सबके लिए चालू करा, जो कि पार्टनर्स के थ्रू आप रूट कर सकते हो। लेट्स से कोई बिजनेस है और उस बिजनेस को भी अपना व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई चालू करना है, सो दे नीड टू ऑनबोर्ड थ्रू सम एनी ऑफ द बिजनेस पार्टनर लाइक अस। सो गेटगेप्स बिकेम बिजनेस पार्टनर लास्ट ईयर विथ मेटा। हमने वो क्राइटेरिया, सिक्योरिटी ब्रीचेस वगैरह सब फुलफिल करे, एंड देन वी स्टार्टेड। सो वी आर नॉट ऑन व्हाट्सएप। हमने इसलिए नहीं चालू करा कि हमें व्हाट्सएप चालू करना है, कस्टमर ऑलरेडी व्हाट्सएप पे है और बिजनेस को वहां पहुंचना है जहाँ कस्टमर है। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड। तो आपने भी कोई फीस दी क्या मेटा को? नहीं, देयर इज नो फी, देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल। तो पहले वो पूरा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, फिर आप मेटा पे रजिस्टर करते हो, तब वो आपको पार्टनर होगा। प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है इसके अंदर। प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। 8 मंथ्स आई टुक टू बिल्ड दिस प्रोडक्ट। 8 मंथ्स आपको लगे प्रोडक्ट बनाने में पूरा कंप्लीट? फर्स्ट सेल में 8 मंथ लगे मैं, फर्स्ट सेल में या प्रोडक्ट बनाने में? प्रोडक्ट बनाने में। फिर हमने जस्ट लॉन्च किया। वो जो लॉन्च किया था दैट वाज वेरी मतलब रॉ, बहुत ऐसे कोई बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना था वो, बट सारी एपीआईज कंज्यूम करके मेटा से अप्रूवल मिल गया था। सो देन वी गॉट फर्स्ट सेल। मतलब ऐसे आपके जैसे बहुत सारे रीसेलर्स होंगे, रीसेलर्स मतलब टेक पार्टनर्स होंगे इनके पास। हाँ, तो 2 टाइप के लोग हैं। एक है जो जो व्हाट्सएप मेटा के पार्टनर्स हैं लाइक गेटगेप्स। एक है जैसे हमने वाइट लेबल सॉल्यूशंस को दे रखा है, अच्छा, आप भी वाइट लेवल सॉल्यूशन किसी और को देते हो, कंपनी को? सो वो रीसेलर्स हैं। वो रीसेलर्स हो गए, वो कैसे, मतलब कैसे काम करता है ये? बहुत सिंपल है। मतलब मेटा की, हम लोग मेटा के पार्टनर हैं, तो ऑनबोर्डिंग जो प्रोसेस है वो हमारे थ्रू होती है। तो जब भी हमारे साथ कोई पार्टनर जुड़ता है तो उन्हीं के वाइट लेबल डोमेन नेम के साथ, लेट्स से आपका एक डोमेन है tfd.com, तो आपने बनाया waba.tfd.com, हम उस पर अप्रूवल दे देते हैं आपको। वाबा या अच्छा, कुछ भी XYZ, अच्छा XYZ। एक सब डोमेन आपने मेरे को दिया, उस सब डोमेन पे पूरा गेटगेप्स का जो हमारा डेवलपमेंट है, पूरी ऐप आपके लिए लाइव हो गई विथ योर नेम। अब आप अपने जो क्लाइंट्स है उनको अप्रोच अपने नाम के साथ कर सकते तो हो। करते हैं, नहीं तो सर यार तो अपन साथ में कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। मतलब पॉडकास्ट करने का एक मतलब फायदा भी हो जाता है कि बिजनेस डील बहुत अच्छी हो जाती है। अभी इंडिया में हमारे पास करीब
5 to 7 वाइट लेबल पार्टनर्स हैं। एक दुबई में है जो मोस्टली होटल्स पे वर्क करते हैं। एक यूएस में है जिन्होंने सैलून्स पकड़ रखे हैं सारे। सो जो भी हाई एंड सैलून्स हैं, दे डू होल ऑटोमेशन थ्रू व्हाट्सएप इन कनाडा। अच्छा, मोटा मोटी कितना खर्चा है? जैसे मान लो एक सैलून ही है, तो सैलून अगर अपना साथ काम करना चाहता है तो उसको साल भर में कितना खर्चा आएगा? साल भर का अगर वो पैकेज लेते हैं 36,000 इन इंडियन रुपीज। सिर्फ 36,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा व्हाट्सअप। और अगर यूएसडी में बात क्या करें होगा उसके पास? जैसे एक सैलून डाउनलोड कर लिया अपने, तो क्या कर पाएंगे अपन? तो एक सैलून, सबसे पहले तो सैलून का अपॉइंटमेंट बुकिंग होता है। सो उन्होंने एक अपना ग्लोबल नंबर रखा, उस नंबर को उन्होंने मार्केटिंग करी है। उस पे जैसे कोई हाई करेगा, किसी है हाई ऑन दिस नंबर, हाई करते ही वो पूछेंगे कि व्हाट ऑल सर्विसेज यू आर लुकिंग फॉर। उन्होंने बोला कि यार मेरे को हेयर स्पा कराना है। हेयर स्पा की व्हाट बजट, तो 3-4 प्राइसिंग आ गई। फिर प्राइसिंग के बाद में नेक्स्ट उसको पेमेंट, क्यूआर कोड भी चला गया पेमेंट करने के लिए। सो पूरा होल प्रोसेस जो है वो हाई से लेके और पेमेंट तक व्हाट्सएप पे हो जाएगा। कस्टमर आएगा, उसको अपने टाइम पे आप सर्विस देंगे और फिर आप फीडबैक का मैसेज भी ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे चला जाएगा। वो तो पर मैनुअली किसी इंसान को करना पड़ेगा ना वहाँ बैठ के। ये सब ऑटोमेशन है यहाँ तक। और जैसे ही अगर आपने अपने सीआरएम के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जैसे ही कस्टमर जाता है अपनी सर्विस लेने के बाद, तो ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा, जैसे ई कॉमर्स में होता है। मतलब तो पूरा टूल बनाया मतलब आपने, मतलब हर जगह के लिए, मतलब सब एसएमईज के लिए, छोटे बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस तो कर ही रहे हैं शायद मेक माई ट्रिप और बड़े बड़े। सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है ना इसका यही है कि हम अपने फ़ोन में देख रहे हैं एज अ कस्टमर कि एचडीएफसी का मैसेज आ रहा है, अमेजोन का आ रहा है। तो बिजनेसमैन सोचता है, जो छोटे एसएमईज है, कि मैं क्यों नहीं व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर पा रहा। और जब भी वो मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो हमेशा वैसे वाले टूल्स ले लेते हैं जो कि अनऑथराइज्ड है मेटा से, तो उनके नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। तो उन एसएमईज जैसी कंपनीज के लिए गेट गैप्स बनाए कि वो आए, रजिस्टर करे और अपना एक ब्लू टिक के साथ व्हाट्सएप चालू कर सकता है। ग्रीन टिक या ब्लू टिक इस पे? पहले ग्रीन टिक हुआ करता था, नाउ इट्स ग्रीन ब्लू। ब्लू टिक। अच्छा, तो ब्लू टिक वर्सेस ऑटोमेशन, लोगों ने सोच लिया जैसे मान लो मैंने ले लिया कि एक मेरा ब्लू टिक आ गया तो अब सब डन है। ब्लू टिक अगर है या नहीं है, उसका ब्लू टिक का रोल सिर्फ क्रेडिबिलिटी का है। इट्स सेम लाइक आपका एक इंस्टाग्राम पेज है, आपका वो ब्लू टिक है या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कंटेंट क्या डाला है आपने, कस्टमर कैसे एंगेज कर रहा है। हाँ, अगर आप थोड़े पॉपुलर हो गए, अब आपके सिमिलर नेम से लोग अगर आपके नेम को कॉपी करने लग गए, तो वहाँ पे ब्लू टिक एक आपको एडिशनल एडवांटेज है कि दिस इज द ओरिजिनल प्रोफाइल ऑफ द पर्सन। तो वो एक डिफरेंस है अच्छा, ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने के लिए वहाँ पे। कि क्रेडिबिलिटी है, ऑथेंटिक है, कि सेम ही है। दो लोगों को नहीं मिलता एक नाम से, वही सेम मैटर में। अच्छा, मान लो पहले एक मैं सैलून पे जाया करता था, तब तो पैसे दिए या फिर स्कैन कर दिया या फिर मतलब क्रेडिट कार्ड से कर दिया, वो मैं काम हो गया, खत्म हो गया। तो अभी मैं सैलून पे जाता हूँ तो मेरा यूजर एक्सपीरियंस क्या बढ़ गया? जो कोई भी है ना बिजनेस, उसके 3 सेक्शन है इंपॉर्टेंट, और व्हाट्सएप इज़ द ओनली टूल अब तक वर्ल्ड में जो बना है जो तीनों चीज़ों को क्लियर करता है। एक है कि आप कस्टमर को लाना चाहते हो, एक्विजिशन आपका पार्ट है। एक्विजिशन के लिए आपको मार्केटिंग करनी है। हर कोई चाहता है कि मैं व्हाट्सएप पे लाखों लोगों को एक साथ मैसेज कर दूं कि ये मेरा ऑफर चल रहा है सैलून का, दिवाली ऑफर, न्यू ईयर ऑफर आपने बनाया। तो आप लाखों लोगों को एक साथ मैसेज कर सकते हो अपने ही नंबर से व्हाट्सएप पे। सो एक ये एक्विजिशन वाला पार्ट व्हाट्सएप ऐसे करता है। सेकंड है ऑपरेशन, कि कस्टमर आएगा तो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं हर बार, सर किस टाइम आओगे, कौन सी सर्विसेज लेनी है। और व्हाट्सएप का एक इंटरेस्टिंग स्टैट्स भी है यहाँ पे कि देर आर 80% पीपल हु रेस्पॉन्ड ऑन व्हाट्सएप विद इन 3 मिनट। तो बिजनेसेस के जो स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ है, वो इतना क्विक नहीं है, वो इतना जल्दी नहीं रेस्पॉन्स करते। तो वहाँ पे चैटबॉट का रोल आ जाता है कि ये जो ऑपरेशन वाला पार्ट है ये भी मेटा ही संभाल लेता है व्हाट्सएप। सो गेट गैप्स में आपको एक नो कोड चैटबॉट बिल्डर मिला, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, फ्लोज कनेक्ट करे और आपका ये चालू हो गया। तो ये सर्विस बेसिक क्वेश्चंस लीड को नर्चर कर दिया। अब लीड पहुंच गई सेल्स टीम के पास। अगर कस्टमर नहीं पे करता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो फिर सेल्स टीम उसे कॉल करेगी और आगे अपने सेल करेगी। और उसके बाद है कस्टमर को रिटेन करना। तो आप कस्टमर को टाइमली नज करते रहते हो, नोटिफिकेशंस जाते रहते हैं, ये ऑफर चल रहा है, आपको लॉयल्टी प्रोग्राम्स आप वर्णन कर सकते हो। तो ये तीनों जो साइकिल्स है ये व्हाट्सएप पे प्रॉपरली कवर होती है। और व्हाट्सएप ही क्यों, ईमेल क्यों नहीं, एसएमएस क्यों नहीं? क्योंकि व्हाट्सएप इज ए 2 वे कम्युनिकेशन। पहली बात, व्हाट्सएप 2 वे कम्युनिकेट कर रहा है। व्हाट्सएप पे ओपन रेट बहुत अच्छा है और कस्टमर वहाँ पे है ऑलरेडी। आज की डेट में आप अपने फ़ोन में अभी चेक करिए, एसएमएस कितने अनरीड मिलेंगे, ईमेल्स कितने अनरीड, आप चेक कर लो। और व्हाट्सएप कितने हैं? व्हाट्सएप ऑलमोस्ट 0 होते हैं अनरीड।
हर मैसेज आप रीड करते हो व्हाट्सएप पे। सो ये जो स्टैट्स है, बिजनेसेस इसीलिए व्हाट्सएप की तरफ आना चाहते हैं कि यू हैव टू मार्केट वेयर योर कस्टमर आर। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब अभी अभी एक राइट टाइम है, कुछ 3 4 5 साल के लिए, ज़्यादा नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि मान लो आप भी हो, आप एक सब्जी लेने भी जाओगे व्हाट्सएप है, आप पेन लेने जाओगे व्हाट्सएप पे, आप बाल कटाने जाओगे व्हाट्सएप पे, आप टी शर्ट खरीदने जाओगे व्हाट्सएप पे, आप गाड़ी खरीदने जाओगे व्हाट्सएप पे, आप फ्लाइट में जाओगे व्हाट्सएप पे, आप फलाना मतलब 50 जगह जाओगे तो 50 जगह व्हाट्सएप ऑटोमेशन। फिर पता चला कि पापा का मैसेज तो सबसे लास्ट है और महिंद्रा गाड़ी का शोरूम का मैसेज सबसे ऊपर है कि गाड़ी खरीदी है। इसको व्हाट्सएप बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। वो इस बात को समझते हैं क्योंकि कमोडिटी मार्केट हो रहा है धीरे धीरे, हर मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा है। सो उन्होंने मार्केटिंग जो मैसेजेस है, जिसको मैंने कहा स्टार्टिंग वाला, उसकी कॉस्ट उन्होंने सबसे हाई रखी हुई है। सो दैट 78 पैसा। हाउएवर पीपल आर टेकिंग मोर, बट 78 इज मेटा चार्जेस, सेम एज गेट गैप्स। फिर आता है ट्रांजेक्शनल मैसेजेस। सो ट्रांजेक्शनल मैसेजेस में इतना वो नहीं है कमोडिटी वहाँ पे। अगर आपको इन्वॉइस चाहिए इसलिए आपके पास वो आ रहा है, आपने कहीं शॉपिंग करी उसका इन्वॉइस आ रहा है, आपने फ्लाइट बुक करी तो उसकी टिकट आ रही है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक किया तो उसका अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल आ रहा है, क्यूआर कोड आ रहा है। सो वो आ रहा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। मार्केटिंग बहुत कॉस्टली कर दी है मेटा ने। वो इस बात को समझते हैं कि मैसेजेस को जितने इंपॉर्टेंट और प्रिसाइज रखेंगे उतने ज़्यादा लोग उसको रीड करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, अभी जो ओपन रेट 90% है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो कोई लॉजिक नहीं है बिजनेसेस का। वो उन्होंने ऑलरेडी इस एल्गोरिदम को समझते हैं। और हम भी अपने कस्टमर्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप जो है कस्टमर को लाने के लिए आप वेबसाइट पे विजिट बनाइए, जो गेट गैप्स आपको फ्री दे रहा है। आप अपने वेबसाइट पे सब्सक्राइबर लिस्ट बनाइए। सो कस्टमर का जो कंसेंट है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप ईमेल में भी कर रहे थे, एसएमएस में भी कर रहे थे कि आप कस्टमर का कंसेंट ले रहे थे, उसको रेगुलेट कर रहे थे कि जैसे एसएमएस के केस में ट्राई और ये सब उसको रेगुलेट कर रहे हैं, व्हाट्सएप के केस में मेटा उसको रेगुलेट कर रहा है। बट इट्स प्योरली कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर फोकस में है, बिजनेसेस उसको नर्चर करते हैं। बट स्टिल मैं यही बोल रहा हूँ कि ये कुछ 4 5 साल ही है, क्योंकि फिर वो है तो सेपरेट सेक्शन बन जाएगा। आपके पर्सनल चैट अलग है, मार्केटिंग के अलग है, और आपके कुछ एसएमएस वो सब चीज़ें जो आप बिलिंग वगैरह आती है वो सब अलग है। तो हालत वैसी हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी तो बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है। तो अगर 4 5 साल में जिसने बिजनेस बनाया है, जिसने अपने कस्टमर को नर्चर करके अपना काम कर लिया, वो बेटर रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो ऐप का मार्केट है वो कितने साल का है? हर कोई अपनी एक ऐप बनाना चाहता है, ई कॉमर्स वेबसाइट की एक ऐप बनी है अपनी, उसका मार्केट कितने साल है? अगर सब लोग ऐप बनाने लग गए तो पता नहीं, शायद। ये मेरे को लग रहा है खत्म हो चुका है मार्केट। आज की डेट में आप ऐप्स नहीं बनाओगे। मैं भी बोल रहा हूँ नहीं बनाएंगे आँख। सो उसी के लिए व्हाट्सएप जैसे टूल्स आते हैं। आज किसी को ई कॉमर्स वेबसाइट की जरूरत नहीं है, पूरी अभी जियो मार्ट आप देखोगे पूरा व्हाट्सएप पे उसकी सेल हो रही है डेली। आपके पास ब्लिंकिट के ऑफर्स, ड्राइवर कहाँ है, क्या सेल चल रही है, सब व्हाट्सएप पे आ रहा है। सो मैं इसको दो तरीके से देखते हैं। एक की कस्टमर सेंट्रिक व्हाट्सएप है, 3 4 साल के लिए आपको लग रहा है, बट एप्स कम होगी अदर, और व्हाट्सएप पे बढ़ेगा ट्रैफिक। अभी बिजनेसेस के लिए 3 4 साल बहुत अच्छा है। गेट गैप जैसी कंपनीज जो इसको सेल कर रही है, अभी ये मंगल ग्रह की तरह है कि हम लोग सब मंगल ग्रह पे पहुंच गए, जितना भाग लोगे जितना कवर कर लोगे आपका है। सो अभी व्हाट्सएप में ऐसा है कि ट्रांजेक्शनल मैसेजेस बन रहे हैं, जितने बिजनेसेस इसको एक्वायर कर लेंगे, अगर 5 10 हज़ार बिजनेसेस अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कंपनी के पास होते हैं, सो वो अभी एक्वायर करना ईजी है। आज आप एसएमएस इंडस्ट्री में एक्वायर नहीं कर सकते, बिकॉज आईआरसीटीसी जो भी बड़े ब्रांड्स हैं ऑलरेडी सेट है किसी किसी कंपनी के साथ। बट व्हाट्सएप पे अभी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेसेस के साथ जुड़ना चाहिए और बिजनेसेस छोटे बिजनेसेस तक पहुंचाना चाहिए। करेक्ट, मैं भी इसी बात पे अब वही कर रहा हूँ कि मतलब ये अभी 4 5 साल की इंडस्ट्री में सब लोग आपस में आप सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्लॉक नंबर फ्रॉम, मतलब ये चीप टूल से ब्लॉक हो जाता है नंबर, पता है व्हाट्सएप भी कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, तो उसको कैसे हैंडल करते हो आप? देयर आर 3 काइंड ऑफ व्हाट्सएप नाउअडेज। एक व्हाट्सएप है जो आप पर्सनल व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हो, वो उसका जो डाटा है वो है 3 बिलियन। पूरी दुनिया में 7 बिलियन की जनसंख्या में 3 बिलियन पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप, इज द बिगेस्ट वन। ऐसी कोई ऐप नहीं है वर्ल्ड में। सेकंड, व्हाट्सएप बिजनेस, उसमें 50 मिलियन अभी लोग जो बिजनेसेस उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, जिसमें पूरा ऑटोमेशन, आज चैट जीपीटी के बाद में कन्वर्सेशन के ऊपर लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं कि कन्वर्सेशंस के ऊपर सेल हो रही है। आप वैसे एक वेबसाइट पे यूआई यूएक्स के थ्रू नहीं बेच पा रहे, लोग बात करके सेल करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं कुछ भी। सो थर्ड है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई,
जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन हो रहा है। अभी तक पूरी दुनिया में 5 मिलियन लोगों ने, बिजनेसेस ने इसको चालू करा है। सो मार्केट अपॉर्चुनिटी यूज है यहाँ पे। ये 5 मिलियन लोग जो बिजनेसेस है वो इसको नर्चर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं इसके थ्रू, और जो बाकी अभी 45 है उनको जल्दी से इस पे आना चाहिए। और आज नहीं तो कल हर बिजनेस व्हाट्सएप पे होगा। आप आज आ गए जो आपने बोला, तो 3 साल जो पहले आ गया वो इसको ज़्यादा नर्चर करेगा, बाद में आएगा ओपन रेट कम होगी। अच्छा, वाइट लेवल सॉल्यूशन के बारे में एक बार पूरा डिटेल में बताओ कि मतलब जैसे आपने बताया है ऑलरेडी, बट स्टिल एक डिटेल डिस्कशन हो जाए कि भैया कि आपका वाइट लेवल सॉल्यूशन कैसे काम करेगा। एक जो आपका पार्टनर वो कितने पैसे कमाएगा और आगे उसको कैसे करेगा सेल। हाँ, तो अब तक हमने ये जान लिया है कि व्हाट्सएप तो हर बिजनेस यूज़ करेगा, और जो इसको सेल कर रहे हैं वो अभी एडवांटेज में है कि अर्ली स्टेज में अगर वो सेल करेंगे तो जिसने ट्रांजेक्शनल अपनी वेबसाइट में सेट कर लिया व्हाट्सएप, वो इसको नहीं हटाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह बहुत हाई हो जाती है बाद में। सो अब रहता है कि इसको सेल कैसे करना है गेटगेप जैसे पार्टनर के साथ जुड़ के। सिंपल है, दो दो तरीके हैं आपके पास। एक है कि आपने किसी को रेफरल किया, सो उसमें हम आपको 20% रिकरिंग कमीशन देते हैं, और उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक यूआरएल मिलेगा, आप शेयर करो आपके बिजनेस के साथ, और वो गेटगेप्स पे आएंगे, अपनी सेल करेंगे। अब आप एक एजेंसी ऑनर हो, आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, आप एक रियल एस्टेट एजेंसी चला रहे हो, आपके कस्टमर्स हैं, आप ऐड चला रहे हो, तो उन लोगों के लिए है वाइट लेवल सॉल्यूशन, कि भाई उनके पास एक टीम भी है जो सपोर्ट दे सकती है कस्टमर्स को, ऑनबोर्डिंग करा सकती है, पूरा उसमें देख सकते हैं। सो उस केस में ऐसा रहता है कि हम, उन्होंने एक सब डोमेन बनाना है, सब डोमेन हमारे साथ शेयर करना है, हम उनका डीएनएस अपडेट करेंगे, और उस डीएनएस पे उनका प्योरली उन्हीं के नाम के साथ एक वाइट लेवल सॉल्यूशन चालू हो गया। और उसके अंदर उनके कस्टमर आएंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा गेटगेप्स पिक्चर में है, बैक ऑफ द पिक्चर उन्हीं के नाम से पूरी सॉल्यूशन उनको मिलेगा। ऑनबोर्डिंग बहुत ईजी है। अगर किसी के पास भी एक वेबसाइट है, वेबसाइट नहीं है, इंस्टाग्राम पेज तो सबके पास ही होता है, और जीएसटी डॉक्यूमेंट, एमएसएमई डॉक्यूमेंट, अगर आउट ऑफ इंडिया का तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आप सिंपली व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे रजिस्टर कर सकते हो यूजिंग दैट टूल जो कि वाइट लेवल सॉल्यूशन है। उनको हम लोगों ने अभी ऐसे रख रखा है कि 100% साइनअप्स आर फ्री, जितने मर्जी उनके साइनअप्स आए, तो फ्री फॉर एवर प्लान तो उनके कस्टमर्स के लिए फ्री है ही। अब जैसे वो पेड प्लान लेते हैं तो उनको गेटगेप्स को पे करना है, तो हम उनको क्रेडिट्स देते हैं। आप 10 क्रेडिट खरीद सकते हो, आप एक क्रेडिट के साथ भी शुरू कर सकते हो गेटगेप्स के साथ, कि जैसे आपका कस्टमर है, यू आर ऑलरेडी यू आर पेइंग अस, इट्स सेम लाइक जैसे आप एक जीमेल खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, कि आप क्रेडिट से ले लेते हैं कि 10 ईमेल आईडी बनानी है, वैसे आप 10 पेड प्लान्स आपने लिए गेटगेप से, आप अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हो। तो आपको पूरा एक रीसेलर पैनल मिलता है, आपको क्लियर कट पता होता है कि ये कस्टमर आया, अब ये गूगल ऐड के थ्रू आया है, मेरे डायरेक्ट ऑर्गेनिक आया है, वो हम आपको पूरा वहाँ पे स्ट्रक्चर देते हैं। प्लस आप किसी भी कस्टमर का प्लान जो है चेंज कर सकते हो, और आप चाहो तो जैसे गेटगेप्स अगर 20,000 एनुअली ले रहा है, आप उस पर एक मार्कअप कॉस्ट भी लगा सकते हो कि आपको 30,000 में सेल करना है, 40 में करना है, डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट। कि जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होते हैं जहाँ पे चैटबॉट बहुत हैविली चैटबॉट बनते हैं, एक एक चैटबॉट में 100 ट्री, और उनमें फिर अलग अलग एल्गोरिदम्स बनती है, तो उस केस में आपको सपोर्ट चार्जेस ज़्यादा लेने चाहिए। और अगर एक है कि खुद भी बना सकता है रीसेलर। खुद ही पूरा चैटबॉट है, ड्रैग एंड ड्रॉप। वो आप सिखाओगे, यस, वो हम सिखाएंगे। पहले ट्रेनिंग दोगे। इंटरनेशनली कस्टमर इजीली कर लेता है सारा काम। इंडियन जो एमएसएमईज है वो टेक में स्ट्रांग है, बट एमएसएमईज में डेवलपर नहीं होते, तो उनके लिए हमने ड्रैग एंड ड्रॉप पूरा टूल है कि से हाय, हर उसका वीडियो भी बना हुआ है। प्लस जैसे ही कोई हमारे साथ आता है, क्योंकि हम व्हाट्सएप बिजनेस में ही है, और मेरे ख्याल से लगभग इंडिया में सारे बिजनेस व्हाट्सएप पे चल रहे हैं अभी भी, कि व्हाट्सएप ग्रुप बनता है कस्टमर के साथ, कस्टमर उसमें जो भी उनकी क्वेरी होती है वो पूछते हैं, उनका तुरंत प्रभाव से सॉल्यूशन हो जाता है। जो G2 अवार्ड में वी आर वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट कंपनी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस। सो वी आर रैंक्ड एट द 7th पोजीशन इन दिस इंडस्ट्री ऑफ चैटबॉट। तो एक बात बताओ, फिर अदर कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हो आप लोग? प्राइस वाइज अलग हो या सिर्फ सपोर्ट वाइज अलग हो? इसमें सपोर्ट वाइज मैं बोलूँगा कि मोस्टली मेरे पास अभी जितने भी हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, उनके कस्टमर हमारे पास आते हैं, तो उसका मेन रीज़न रहता है सपोर्ट, कि उनको वहाँ सपोर्ट नहीं मिलता, दैट्स वाई वो आते हैं। और यही मेरे को लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड ऐसे ही चल रहा है, सारे बिजनेसेस, कि एक कंपनी चालू करती है, धीरे धीरे वो अपने प्रीमियम कस्टमर्स की तरफ उनका ज़्यादा फोकस होता है, और एमएसएमईज जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको वो थोड़ा इग्नोर करना चालू हो जाता है, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू कम आता है। और जो फिर एक
गेट गेप्स जैसी और नई कंपनियां आती है मार्केट में, वो उनको सपोर्ट देना स्टार्ट करती है, और यही तरीका है। सो उस टाइप से हमारे पास भी वही बिजनेस आया है स्टार्टिंग में, कि जो वहाँ पे थके हुए थे वो हमारे पास आए। बट मैंने लास्ट भी 3 कंपनियों में हमने काम करा है, तो हम लोग इस मॉडल को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं कि कस्टमर को सपोर्ट हमेशा मिले। और गेट गेप्स के भी टीम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट टीम है, कि जो हमेशा उनके लिए अवेलेबल होती है कि कैसे उनको सपोर्ट मिलता रहे। अगर मान लो मेटा और ये सब बंद हो जाए आज, तो क्या बैकअप प्लान है? हो सकता है बंद हो जाए। ऐसा मतलब बहुत सारे बिजनेसेस में ऐसा लगता है अपने को कि एपीआई ड्रिवन या जहाँ पे भी रैपर्स बनते हैं कि वो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ईमेल आज भी चल रहा है, एसएमएस भी चल रहा है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आपको टेक्नोलॉजी शिफ्ट करनी है। आज व्हाट्सएप पे मेरा चैटबॉट बना हुआ है, और कल को अगर व्हाट्सएप के अलावा कोई नया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड होगा तो वहाँ पे अपना चैटबॉट चलेगा। सो जो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट साइकिल है वो बना हुआ रहेगा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही हमने इसमें इंस्टाग्राम ऐड किया है। ये मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं ऐड चला रहा था, और बीइंग अ ऑनर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डेली लीड्स आ रही है, 100-200 लीड मेरे पास आ रही है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं सेल्स टीम को मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे दूँ, और प्लस मैं उसमें चैटबॉट भी लगाना चाहता हूँ। सो वी हैव बिल्ड इन द गेट गैप्स ओनली कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करो। तो ये जो पूरा चैटबॉट का जो मॉडल है ये आपके इंस्टाग्राम पे भी चालू हो गया, कि आपकी सेल्स टीम को आपको इंस्टाग्राम के पासवर्ड नहीं देने, उनको गेट गैप्स के अकाउंट के पासवर्ड देने हैं। एक एजेंट बनाया और वो उस पर चैट कर रहे हैं। थोड़ा डिटेल बताओ कि कैसे डिस्कशन कैसे करेंगे। मतलब जैसे मान लो मेरी कंपनी है, एक एजेंसी माई हॉल स्टोर। माई हॉल स्टोर का मैंने ऐड चलाया, वहाँ पे उसके कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा फायर, हाई, हेलो। हाँ, तो उसमें एक चैटबॉट चालू हो जाएगा कि जैसे किसी ने हेलो किया तो गेट गैप्स में वही जो ड्रैग एंड ड्रॉप चैटबॉट बनाया था उसी पे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा कस्टमर। अभी अभी इसमें लॉगिन नहीं करना है अपन को, तो अपन को चैट इसमें चालू हो जाएगी। मतलब गेट गेट गैप्स में चालू हो गई चैट, तो मतलब उसने लिखा हाय तो हमने लिखा हेलो, फिर अभिषेक व्यास, ये नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आ गया। अब ये कहाँ जाएगा सारा? ये पूरा आपके जो गेट गैप्स का डैशबोर्ड है और जो ऐप है उसमें ये सारे मैसेज आना स्टार्ट, चैट आने लग जाएगी। चैट आएगी तो चैट को डिकोड करना पड़ेगा ह्यूमन को वापस। ह्यूमन अगर उस पर बात करना चाहे तो कर सकता है, और अगर वो चैटबॉट के थ्रू नर्चर करना चाहे तो नर्चर भी कर सकता है। वहीं पे उसको लीड्स को वहीं पे, तो ये एक्सेल में अपलोड होगी, ये एक्सेल में अब वो हो सकती है। एक्सेल में एक्सपोर्ट हो सकती है, बट एक्सेल की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग आपको अनलिमिटेड एजेंट्स दे रहे हैं, तो आप इवन ये तक कर सकते हो कि जैसे इंस्टाग्राम में क्या होता है कि बहुत सारे रील्स भी आते हैं जिनका कोई बिजनेस के लिए यूज़ नहीं है, लोग ऐसे ही आपको मैसेज भी कर रहे हैं, तो आप वर्ड के ऊपर भी मॉडिफायर लगा सकते हो। नहीं, जैसे मान लो चैट हो गई, हाय हेलो, फोन नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आ गए। अब ऐसे मतलब 1,000 कस्टमर ने करा, तो 1,000 कस्टमर को अब ह्यूमन बैठ के तो वो बात नहीं कर पाएगा। चैटबॉट है ना, जो चैटबॉट जो ड्रैग एंड ड्रॉप व्हाट्सएप के लिए चल रहा था वही सेम चैटबॉट इंस्टाग्राम के लिए भी आप चालू कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है वहाँ। सो यही मेरा उस क्वेश्चन का भी आंसर है कि कल को अगर व्हाट्सएप या कोई एपीआईज में अगर कुछ होता है, बट कम्युनिकेशन का कोई ना कोई तरीका हमेशा रहेगा। तो जैसे इंस्टाग्राम है उनमें से एक, सो आप उसको चालू कर सकते हो। ठीक है, मतलब लास्ट में वो सेल्स वाले को सेल्स पे बात करनी पड़ेगी, उस पर कॉल पे कर बात कर। अगर वो चाहे तो। अच्छा, व्हाट जब ये चैटबॉट बनता है उसमें बटन अगर अपन लगा देते हैं बात करते करते कि बटन लगा दिया, वो वेबसाइट पे चला गया, तो बाउंस रेट कैसे काम करती है? कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है वेबसाइट? बटन ही लगाने चाहिए आपको। पहले जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेज होते हैं टाइप 1 टाइप 2, अब ये नहीं करना। अब आप पूरे उसमें क्विक रिप्लाईज ऐड करते हो। कस्टमर को कुछ टाइप करना ही नहीं, वो टैप करता है, टैप करता है, नेक्स्ट जर्नी में आ जाता है, फिर टैप करते हैं। ये टैप 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 ही चलते रहते हैं। कस्टमर को टाइप कुछ करना ही नहीं पड़ता। कस्टमर को टाइप करना है जब व्हाट्सएप फॉर्म्स में उनको कुछ फिल करना है, कि उनको ईमेल आईडी वेरीफाई करवाना है, आप चाहते हो कि वो अमाउंट डाल दे, उसी केस में टाइप करना है, वरना पूरा काम टैप पे हो रहा है। अच्छा, आपके कस्टमर सबसे ज़्यादा बेस्ट कहाँ है? इंडिया में है कि बाहर है? अभी हमारा 30% बाहर के, 70% इंडियन है। कोई केस स्टडी बताओ कि कोई किराना वाली दुकान वाला है या फिर कोई थोड़ा सी बिल्कुल मिड साइज वाला है, उसने अपना व्हाट्सअप से आपके थ्रू अपने बिजनेस को इंक्रीज़ किया हो। शुरू में हम भी यही सोच रहे थे कि व्हाट्सएप जो है मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, बट एक्चुअली व्हाट्सएप सेल्स का प्लेटफॉर्म है, कि यहाँ पे सेल बढ़ती है। मार्केटिंग तो इसका बहुत छोटा सा पार्ट है। मैं आज व्हाट्सएप जब भी किसी को सेल करता हूँ, आई डोंट टॉक अबाउट मार्केटिंग इवन, कि इट्स अ रेवेन्यू जनरेट प्लेटफॉर्म। हाँ, तो अब इसके मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, लुक सैलून इज अवर क्लाइंट, सो दे हैव इंक्रीज देयर सेल बाई रिटेनिंग देयर कस्टमर्स। क्योंकि लोग क्या सैलून्स चेंज बहुत फ्रीक्वेंटली भी कर लेते हैं, सो वो उनको रिटेन करने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप यूज़ किया, कि टाइमली नोटिफायर चले जाते हैं, टाइमली उनके पास
कि ये ऑफर चल रहा है, वो चल रहा है, आपके लिए ये लॉयल्टी प्रोग्राम है, तो वो मैसेज के थ्रू वो रिटेन करते हैं। तो इसके थ्रू उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया, प्लस अपॉइंटमेंट बहुत अच्छे से स्केड्यूल कर लिया। पहले एक कॉल करता था, लोग हेजिटेट होते हैं कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने में, व्हाट्सएप पे सीधा हाई लिखा, अपॉइंटमेंट बुक हुआ, बंदा पहुंच गया। सो एक तो ये लुक सैलून। दूसरा हमारे पास है केएस ऑटोमोबाइल, जो कि गाड़ियों का करते हैं। सो आज की डेट में आप देखोगे उन्होंने पूरा पूरा सेगमेंट जो है गाड़ी का, कि सेल्स टीम का कम से कम उन्होंने हर बंदे का पर डे 3 to 4 आवर्स सेव कर लिए, कि वो सर्विस और सेल्स दोनों ही व्हाट्सएप के चैटबॉट के थ्रू हो जाती है। कि आपको बोलेरो कार लेने है तो वहाँ तक वो आपको पूरी जर्नी लेके जाती है। वो आपसे पूछता है आपको पैसेंजर गाड़ी चाहिए, कितना कंफर्ट चाहिए, क्या आपको 4x4 की रिक्वायरमेंट है। अगर आप 4x4 बोले तो आपके पास थार ही आएगा ऑप्शन, आप लग्जरी लग्जरी सेगमेंट बोलोगे तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आएगा। सो उन्होंने ऐसे करा है, इसके थ्रू वो अपनी सेल्स को नर्चर कर रहे हैं। और मेरी जो लास्ट बात हुई थी केस ऑटोमोबाइल में उदयपुर ब्रांच पे, तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि इसके थ्रू हमारे जो सर्विस सेगमेंट है गाड़ियाँ, वो बहुत बढ़ गई है। और क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर जो कन्वर्जन रेट है वो ऑलरेडी अभी 30 to 40% चल रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट जो छोटे छोटे अभी जयपुर के अंदर जयपुर कुर्तीज़ है, तो उन्होंने एबेंडन कार्ट में लगा लिया है इसको। तो अभी एबेंडन कार्ट का रेशियो ये कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आते हैं तो उसमें से 80 पीपल कार्ट तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं। 80 लोग 100 में से जो सेल हो सकती थी, 80 लोग वापस आ गए। उनके पास हमने ये सिस्टम बना रहा है कि विद इन 5 मिनट 10 मिनट एक ऑफर चला जाता है एबेंडन कार्ट वालों के पास, कि हे यू मिस्ड आउट दिस प्रोडक्ट, वी हैव ए न्यू ऑफर फॉर यू। कुछ लोग कह रहे हैं कि हे इट्स फिलिंग फास्ट, ओनली 2 प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट। सो इस टाइप से वो कस्टमर को हुक करते हैं, कस्टमर वहाँ पे व्हाट्सएप पे फिर वो सेल होती है। ये जो डाटा है ई कॉमर्स का ग्लोबली रिकग्नाइज डाटा है, कि अगर आपने एबेंडन कार्ट पे मैसेज किया, इतना ही कर लिया है कि जो आपके पास आ रहे हैं और एबेंडन कार्ट पे मैसेज कर रहे हो, 50% आपकी सेल बूस्ट हो जाती है। और व्हाट्सएप से अच्छा इसमें कोई अच्छा टूल है ही नहीं, बिकॉज आप 50 लोगों को मैसेज करोगे और व्हाट्सएप 50 के 50 लोग आपका मैसेज पढ़ते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। बाकी आप ईमेल करोगे तो 10% ओपन रेट है, तो वहीं पे बिजनेस लूज कर गए। तो व्हाट्सएप इज़ द बेस्ट टूल फॉर एबेंडन कार्ट। तो आज की डेट में जितने ई कॉमर्स है वो तो फुल प्रूफ प्रूवन, मतलब ये स्ट्रैटेजी है कि आप एबेंडन कार्ट मैसेज करो, कस्टमर को लेके आओ। राइट, आपने मतलब जैसे अबेंडन कार्ड का बताया, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप मेरे को वो शेयर कर सकते हो जहाँ पे ना व्हाट्सअप का एपीआई इंटीग्रेशन, व्हाट्सअप का चैटबॉट लगाया जा सकता है। एबेंडन कार्ट तो है ही, इसके अलावा चैटबॉट होते हैं बुकिंग अपॉइंटमेंट्स सबसे ज़्यादा जो अभी यूज़ कर रहे हैं लोग बाग। उसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप में देखेंगे फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। थर्ड जो भी व्हाट्सएप की जो नया रिवॉल्यूशन है, हम सब आज आज तक गूगल फॉर्म यूज़ करते हुए आ रहे हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू डाटा लेते हैं जब भी कुछ। ये फॉर्म अब व्हाट्सएप पे आ चुका है, जिसको व्हाट्सएप बोलता है व्हाट्सएप फ्लो, हम लोग आम भाषा में बोलते हैं इसको व्हाट्सएप फॉर्म। उस फॉर्म में गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप फॉर्म में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि गूगल फॉर्म में आपको कस्टमर का नंबर भी मांगते हो आप, व्हाट्सएप में तो है ही, नंबर ऑटोफिल हो गया, नेम ऑटोफिल हो गया, दो चीज़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑटोफिल हो चुकी है। उसके अलावा गूगल फॉर्म इज़ अ वन वे, आपका डाटा आया एक्सेल में सेव हो गया, ऐसा नहीं है व्हाट्सएप में। आज की डेट में आप अपनी पूरी जो वेबसाइट है उसका जो साइन अप फॉर्म है वो व्हाट्सएप फॉर्म के थ्रू ही भर सकते हो, बिकॉज इसमें एंड पॉइंट भी लगता है। सो वो आपके सर्वर से बात करेगा डेटाबेस से। लेट्स से मैंने एक नया आपके यहाँ पे मैंने साइन अप करा, मेरा मेल आईडी मैंने यूज़ किया, मेरा फ़ोन नंबर यूज़ किया, तो आपके डेटाबेस के थ्रू बात करके मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि यू आर ऑलरेडी ए यूज़र, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, काइंडली लॉग इन इंस्टेड ऑफ साइन अप। सो ये एक चैटबॉट है कि आप साइन अप जो है अपनी ऐप बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। क्या हमारा मैसेज आ रहा था आपको जब आप हमारी टीम से बात कर रहे थे? आपकी टीम का जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था मेरे पास, और आई डोंट नो अभी आप मैनुअल यूज़ कर रहे हो, चैटबॉट यूज़ कर रहे हो, बट ये काम पूरा ऑटोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करते, मेरे को पता नहीं है कि ये वाला काम ऑटोमेटिक हो रहा है कि वो मैनुअल कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला प्रोसेस आपके थ्रू कराएंगे, हम चेक करेंगे कि कैसी सर्विस है। अभी आइडिया नहीं, मतलब टीम कैसे काम करती है, उनको कैसे मतलब अच्छा टीम लगता है। में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अभी, मतलब ये तो आप ही फील कर लोगे कि आपके पास अभी 5 सेल्स पीपल है। जब भी उनके पास कोई पॉडकास्ट की रिक्वेस्ट आई या उन्होंने ऐड चलाया, तो 5 सेल्स पीपल सबके पास अलग अलग व्हाट्सएप नंबर है। मेरे को जो लग रहा था, मेरे पास अलग अलग लोगों के व्हाट्सएप आ रहे थे, एक सुष्मिता जी से आ रहा था, आलोक का आ रहा है, अलग अलग मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, अलग अलग नंबर से आ रहे हैं। यू डोंट नो व्हाट दे आर चैटिंग विथ मी, आपको कुछ नहीं पता।
ये जो लैक है ना बिजनेस का, कि आपके सेल्स पीपल बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और ऑनर को कुछ पता ही नहीं है क्या बात चल रही है, यही लैक को दूर दूर करने के लिए गेट गिव्स जैसे सॉल्यूशंस आते हैं कि सिंगल यूनिफाइड व्हाट्सएप नंबर आप लो, अपने सारी सेल्स टीम में गेट गिव्स का लॉगिन दो। अगर उन्हें मेरे से कन्वर्सेशन चालू करी सेल्स पर्सन 1 ने, वो गौरव से बात कर रहा है, सेल्स पीपल 2 को नहीं पता कि वो गौरव से क्या बात कर रहा है, बट यू कैन ट्रैक एनी टाइम, यू विल सिंपली लॉग इन योर एडमिन पैनल और आप सबके व्हाट्सएप चैट्स को देख सकते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी कि सेल्स पीपल कभी, मैं ये नहीं कह रहा सारे सेल्स वाले ऐसा करते हैं, बट मिस कमिटमेंट भी होते हैं, कभी कभी मिस कमिटमेंट नहीं होते तो ओवर फुलफिलमेंट की गारंटीज हो जाती है सर्विस इंडस्ट्री में कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, चांद तारा तोड़ लाएंगे, बट एक्चुअली जब ऑपरेशंस में बात आती है तो वो अलग होती है कहानी कि किस टाइप की कम्युनिकेशन चल रही है। ये व्हाट्सएप इसके लिए बहुत अच्छा है कि एक ही नंबर आपको लेना है और सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वो नंबर भी आप दिला दोगे? नंबर जनरली हम ये प्रीफर करते हैं कि हालांकि मेटा भी एक नंबर दे रहा है, तो आप डायरेक्टली एक नंबर भी हमारे थ्रू भी आपको मिल जाता है, जो कि मेटा ही एक सिंपल KYC करते हैं और मिल जाता है। बट अगर आप अपना एक ऐसा एक नया सिम कार्ड ले लिया या जो अभी नंबर सबसे ज़्यादा सपोर्ट में यूज़ हो रहा है उसका आपको व्हाट्सएप डिलीट करना है और विद इन 3 मिनट व्हाट्सएप बिजनेस API पे वो आ जाएगा, तो आपके कस्टमर को कुछ नहीं पता कि नंबर डिलीट हुआ है या क्या हुआ है, दे विल कंटिन्यू विद द कम्युनिकेशन। मतलब कस्टमर को हमेशा उस एक ही नंबर पे कम्युनिकेट करना, यस, एक ही नंबर पे कम्युनिकेट हमेशा, मतलब चाहे 10 टीम हो चाहे 50 टीम हो, एक ही नंबर पे कम्युनिकेट करना बस। आप अभी दिल्ली मेट्रो देखो, हर जगह लगा हुआ है से हाई ऑन दिस नंबर, आपकी टिकट पूरी व्हाट्सएप पे बुक हो जाती है। अब आपको वहाँ जाके क्यू में खड़ा नहीं होना दिल्ली मेट्रो में, जो अपन 5 साल पहले खड़े होते थे। अब सिंपल है, व्हाट्सएप पे टिकट आ गई, QR कोड आ गया, वहाँ पे स्कैन किया, आपकी एंट्री हो गई। तो एक बार ट्राई करते सर, ये अभी अपन पॉडकास्ट के बाद लोगों को बताएंगे कि कैसा है, मेरा भी एक्सपीरियंस बता दूंगा। चलो, मेरे को मेरा फर्स्ट कस्टमर मिल गया पॉडकास्ट से। अच्छा, क्या व्हाट्सएप मार्केटिंग ईमेल और SMS से बेहतर है? 100% ओपन रेट है, 90% ईमेल का नहीं है, SMS का नहीं है। अच्छा, व्हाट्सएप पर ग्रीन टेक का मतलब वेरीफाइड ब्रांड, सच या झूठ? सच। अच्छा, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट हर किसी तक पहुंचता है, हाँ या ना? व्हाट्सएप मार्केटिंग मैसेजेस हर किसी तक नहीं पहुंचते बिकॉज वहाँ पे कस्टमर प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। हाँ, बट 80 to 90% लोगों तक पहुंचता है और मेटा विल चार्ज यू जब वो पहुंचेगा मैसेज, और आपको क्लियर कट रिपोर्ट दिखती है कि सेंड कितने हैं, डिलीवर्ड कितने हैं, कितने लोगों ने अभी तक रीड किया है, सो वो डाटा आपको मिलता है। बट यूटिलिटी मैसेज 100% पहुंचता है। अच्छा, बल्क व्हाट्सएप जो टूल सस्ते में मिलते हैं, क्या वो स्कैम है? 100% स्कैम है सर, वो वन वे है, आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कितने लोगों ने रीड किया, और आपका सबसे बड़ी बात, जिस नंबर को आपने 1 साल 2 साल चलाया, उसकी मार्केटिंग करी, वो नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, एक कस्टमर को अगर 3 बार से ज़्यादा मैसेज भेज दिए तो क्या वो इरिटेट होता है? कोई ऐसे रिपोर्ट व्हाट्सएप की? इसमें मेरे ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो, क्योंकि मेटा में क्या होता है, मेटा विल चार्ज यू ओनली वंस विद इन 24 आवर्स। आपने फर्स्ट मार्केटिंग मैसेज भेजा, SMS की तरह नहीं है कि हर बार आपको चार्ज होगा। विद इन 24 आवर आप कितने भी मैसेज भेज सकते हो कस्टमर को, कोई चार्जेस नहीं है। बात है मैसेज को कितना एंगेजिंग आपने बनाया है कि कस्टमर उस पर रेस्पॉन्ड करे। अगर आप एक ही एक बात बार बार कर रहे हो कि आई हैव अ प्रोडक्ट, बाई इट एट 3000, बाई इट एट 3000, तो कोई नहीं लेगा। आप उस मैसेज को ऐसा बनाओ कि लोग, क्योंकि आप व्हाट्सएप भेज रहे हो, आपको कस्टमर को ऐसे फील आना चाहिए कि मेरे फ्रेंड का मैसेज आया है कि यार एक है ना मार्केट में नई पैंट आई है, यहाँ पे मिल रही है, मार्केट में आम जो है अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं, उसको ये वाली फील आनी चाहिए मैसेज देख के कि इट्स टाइम फॉर समोसा, जो जोमेटो के जैसे ऐप वाले मैसेज आते हैं। इस टाइप के एंगेजिंग मैसेज भेजोगे, कोई इरिटेट नहीं होता। अगर आप बार बार सेल्स पिच करोगे तो होगा ही। अच्छा, व्हाट्सएप API के बिना ऑटोमेशन पॉसिबल है? व्हाट्सएप API के बिना ऑटोमेशन बहुत बेसिक लेवल का सिर्फ हाई का रिप्लाई जा सकता है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, जैसे इंस्टाग्राम और उसमें होता है। अगर प्रॉपर ऑटोमेशन चाहिए तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस API पे आना ही होगा। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, अभी तक 5 मिलियन लोग आए हैं और वो इसका जानते हैं बेनिफिट क्या है। बाकी जो अभी 45 मिलियन है वो आएंगे ही आएंगे इस पर, बस आ जाएंगे या 5 साल बाद, वो उनकी चॉइस है। अच्छा, व्हाट्सएप शॉपिंग फ्यूचर का क्या अमेजोन बन सकता है? अमेजोन नहीं, मैं बोलूँगा जितने ई-कॉमर्स ऐप है ना, वो धीरे धीरे, सबको पता है आजकल MAU और DAU जो है हर ऐप का बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है। एक व्हाट्सएप ऐसा ऐप है जिसमें 3 बिलियन लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। MAU DAU तो बहुत ऊपर है व्हाट्सएप का, अब तक इसको कोई नहीं क्रैक कर पाया दुनिया में जितने ऐप बने हैं। सो अमेज़ॉन भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है आज के डेट में। आपके पास ऑफर्स आता है अमेज़ॉन की तरफ से, आपके पास
पूरी शॉपिंग आती है, जियो मार्ट पूरा व्हाट्सएप पे आ चुका है। सो फ्यूचर नहीं पता, बट एक बड़ा शेयर जो है व्हाट्सएप ले जाएगा ऐप्स का। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा, मतलब सब लोगों की परेशानी ये है कि जो लोग मैसेज करते हैं हाय हेलो फिर बीच में छोड़ देते हैं, वो पोटेंशियल कस्टमर भी होता है, तो वहाँ पे उसको एंगेजिंग कैसे बनाया जाए? सबसे पहले तो जो लोग वेबसाइट विजिट्स यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे ब्रांड है, उसमें इंटरकॉम है, जो कि वेबसाइट पे आपने लगा रखी है एक विजिट जिसपे लोग चैट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप एडवांटेज लेके आ जाता है कि वहाँ पे वो चैट तब तक ही अवेलेबल है जब तक कस्टमर आपकी वेबसाइट पे है। फिर आप उससे नाम, नंबर और वो सब मांगते हो ताकि वी कैन रिकनेक्ट विथ यू। बट व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं है, कस्टमर हमेशा रहता है, अभी नहीं रिप्लाई करेगा बाद में करेगा, बट वो करेगा रिप्लाई, बिकॉज व्हाट्सएप 24 आवर्स उसके फ़ोन में चालू है। तो वेबसाइट से लीव होते तो वहाँ से नहीं गया। अब है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन अगर क्रैक भी हो गई तो व्हाट्सएप पे क्या होगा, आप उसको वापस कस्टमर को रीइनिशिएट कर सकते हो चैट को। तो विद इन 24 आवर आप कस्टमर को फ्री फ्लो मैसेज कर देते हो। तो मेटा इस बात को समझता है कि अगर कस्टमर 24 आवर्स में आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं बैरियर है। कस्टमर या तो आपकी मैसेजिंग सही नहीं है, या कस्टमर इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर विथ यू। सो आफ्टर 24 आवर्स आप फ्री फ्लो मैसेज नहीं कर सकते, फिर आपको टेम्पलेटेड मैसेज कस्टमर को भेजने होते हैं। तो वो टेम्पलेट आप थोड़े से यूनिक बनाओ, और मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा उसमें क्विक रिप्लाई बटन जरूर लगाओ। क्विक रिप्लाई बटन ईजी होता है, जैसे कस्टमर्स को सिर्फ टैप करना है, टैप करते मैसेज आ जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग तो यही भेज दो कि डू यू स्टिल वांट टू हियर फ्रॉम माय बिजनेस, यस नो। आपका क्लियर कट कॉन्सेंट आ जाएगा, कस्टमर यस बोलेगा तो आप बात करोगे, अगली विंडो वापस खुल गई 24 आवर्स के लिए। इवन नो बोलेगा तो भी अगली विंडो खुल गई। बट आई विल सजेस्ट कि उनको कस्टमर ज़्यादा परेशान ना करें कि वो आपका नंबर ही ब्लॉक कर दें। चलो, बहुत बढ़िया गौरव जी, आपने व्हाट्सअप ऑटोमेशन का पूरा अपने ज्ञान दे दिया। आपको एक कस्टमर भी मिल गया आज यहाँ पे आते ही, और शायद मैं अपन शायद एसोसिएशन भी करेंगे अच्छी। सो थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर कमिंग इन दिस शो, एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करके।